नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि DIOS और सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए योग्यता क्या होती है, चयन कैसे होगा और उम्र सीमा क्या रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पद यूपी PCS का 2024 का जो विज्ञापन जारी हुआ है, इस विज्ञापन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है शो हो रही है, तो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे रिक्तियों की संख्या जो कि इस बार 220 है। तो उसी में आपको यहाँ पर शो हो रहा है जिसको आप DIOS के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर पदों को देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद, यानी कि ये वही पद हैं जिसके बारे में आप जानते हैं DIOS के नाम से। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीनियर डाइट लेक्चरर होते हैं, यानी कि अगर हम उसके बारे में बात करें तो वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसमें आपका जो SDM का पद होता है, DYSP का पद होता है, नायब तहसीलदार का भी पद है, बहुत सारे पद हैं। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं बना रहा हूँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS और वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के लिए, यानी कि सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी योग्यता होनी चाहिए तो उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर आप DIOS बनना चाहते हैं तो जो एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स वो सामान्य रूप से बस यही है कि अगर आप किसी भी विधा से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप DIOS के लिए एलिजिबल हैं, बस PG होना चाहिए। वहीं पर अगर आप सीनियर डाइट लेक्चरर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो किसी भी विषय में आप PG हों, लेकिन उसके पहले आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर PG और B.Ed आपसे मांगा जाता है। एक बात और भी आपको बता दें कि ये जो सीनियर डाइट लेक्चरर का पद होता है दोस्तों, ये पद आपको जो है आगे चलकर BSc बनने का बहुत ही शानदार अवसर प्रदान करता है। अगर आप यहाँ पर चयनित हो जाते हैं तो BSc आप कभी भी बन सकते हैं। ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही पद यहाँ पर समकक्ष माने जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर DIOS और सीनियर डाइट लेक्चरर के बारे में बात करें तो योग्यता आपने देख ली कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर DIOS के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, परास्नातक हैं किसी भी विषय से, तो आप योग्य हैं। वहीं पर डाइट लेक्चरर के लिए PG और B.Ed मांगा जाता है। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 जुलाई से आपकी जो उम्र की गणना होगी की जाएगी। 2 जुलाई 2024 को अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 21 से लेकर 40 साल के बीच में आनी चाहिए। अगर आप यूपी के SC ST OBC हैं तब ऐसी कंडीशन में 5 साल की छूट भी आपको मिल जाती है, मतलब 21 से 45 साल तक तब आप आवेदन कर सकते हैं। एंड सेम फॉर द सीनियर डाइट लेक्चरर, जो आपकी उम्र की गणना होगी 2 जुलाई 2024 से होगी। उम्र जो है 21 से 40 फॉर जनरल, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 21 से 45 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में फ्रेंड्स, तो चयन प्रक्रिया में आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो ये है कि आपकी प्री की परीक्षा होगी। जो लोग चुने जाएंगे मेंस के लिए वो मेंस की परीक्षा देंगे। मुख्य रूप से तो मेंस और इंटरव्यू होगा, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। तो कुल मिला के 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल मिला के 3 चरण हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे प्री परीक्षा के बारे में। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्री की परीक्षा होगी संभावना बन रही है कि 17 मार्च को ये परीक्षा करवाई जाएगी। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का फर्स्ट पेपर, दूसरा पेपर GS का सेकंड पेपर। इसको जो है CSAT के नाम से भी जानते हैं। ये मात्र क्वालिफाइंग होता है, मतलब कुल मिला के इसमें CSAT में 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का पेपर होगा। इसमें 33% अंक ले आना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसको पास करना जरूरी है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आप जाएंगे GS के पहले पेपर के आधार पर, और ये जो परीक्षा होगी इसमें कुल 150 MCQs रहते हैं GS के।
200 अंकों की परीक्षा होती है और जितने अच्छे अंक आप यहाँ पर ले आएंगे उतना ही बेहतर रहेगा कि आप मेंस के लिए चयनित होंगे। तो जीएस का पहला पेपर यहीं से आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 चरण हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बारे में आपको बता दें। तो प्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएस का जो पहला पेपर होगा और जीएस का जो दूसरा पेपर होगा, दोनों ही पेपर जो हैं ये सेम डे में होते हैं। पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, चलेगा 11:30 बजे तक, और इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों ये 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और 4:30 बजे जाके ख़त्म होगा। मतलब 2-2 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो अभ्यर्थी प्री परीक्षा को, यानी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, इसको क्रॉस करके मेंस में आएंगे, तब यहाँ पर आपको कुल मिला के देखो, पहला पेपर जो होगा वो एक हिंदी का पेपर होगा और एक एसे का पेपर होगा जो कि 150 अंकों का रहता है। इसके बाद बाकी कुल मिला के देखा जाए तो 6 पेपर जो होंगे वो जीएस के होते हैं, ठीक है। और जो जीएस का पेपर होगा फ्रेंड्स, वो सभी प्रश्न प्रति प्रश्न 200 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1200 अंकों का आपका जीएस हो जाएगा और 300 अंकों का आपका जो है हिंदी और ऐसे वाला पेपर हो जाएगा। 1500 अंकों की मेंस की परीक्षा होती है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी फ्रेंड्स वो 1600 अंकों पर बनती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है अगर आप डाइट लेक्चरर या फिर डीआईओएस बनना चाहते हैं उसके लिए। फिलहाल फ्रेंड्स, जो फॉर्म है ये भरे जा रहे हैं और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, uppsc.nic.in पर जाएंगे आप, तो उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप जाएंगे ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका जो OTR है, जो कि ज़रूरी है, बिना OTR आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो OTR आपका होना चाहिए। रही बात फ्रेंड्स की प्री परीक्षा में जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, तो आइए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है ये दिया गया है और इसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपको दिखाना चाहेंगे जो मेंस का पेपर होता है उसमें कुल 8 पेपर होंगे। सामान्य हिंदी का आप देख रहे हैं कि 150 अंक, इसके बाद निबंध का 150 अंक, बाकी हर प्रश्न जो होगा, मतलब हर सामान्य अध्ययन का जो हर पेपर होगा वो 200 अंकों का होता है। एक बात और भी कि लिखित परीक्षा होती है मेंस में, ठीक है। प्री जो होता है सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन मेंस पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, कन्वेंशनल रहता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और ये कुल 100 अंक का रहता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अगर आप डीआईओएस बनना चाहते हैं या फिर सीनियर डाइट लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक बात और भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक वैकेंसी इसके पहले भी आई थी एक बार, जो डाइट लेक्चरर के लिए थी। देखो, जो डाइट लेक्चरर की वैकेंसी थी वो अलग थी, वो सेपरेट वैकेंसी आई थी, उसकी परीक्षा जो हुई थी वो अलग तरीके से हुई थी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसी वर्तमान में है जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं वो सीनियर डाइट लेक्चरर की है। और एक बात और भी आपको बता दें कि अगर आप यूपीपीसीएस का फॉर्म इस बार भर रहे हैं तो आप डाइट पे तो जा ही सकते हैं और डाइट लेक्चरर भी बन ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। और ये भी है कि कुल मिला के 220 पद अभी यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पदों की संख्या जो है ये बढ़ेगी और बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ने वाली है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर वर्तमान में आपके पास कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं है तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलिए। यकीन मानिए कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपका जो डेडिकेशन होगा वही बड़ा होगा, और ज़िंदगी में कुछ बड़ा आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अपने मन में एक बड़ी सोच रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी शंकाएँ थी वो सारी चीज़ें दूर हो चुकी होंगी। यूपीपीसीएस का जो पूरा डिटेल है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं दे रहा हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लीजिएगा।
आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कर देंगे तो बहुत दया होगी। थैंक यू।